पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ सीधा लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं और पटना से सांसद भी वो हैं। रविशंकर प्रसाद जी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, आप लोग हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि हम स्थिति को नियंत्रण में रख रहे हैं। आपका क्या जवाब होगा इसमें? अंजना जी, मैं उनके साथ तू मैं करने नहीं बैठा हूं। बिहार में खौफ का राज वापस आ गया, जिसे कहते हैं ओवर पावरिंग फियर। अगर एक पुलिस का दरोगा पशु तस्कर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, गोली खाता है, मर जाता है, तो एक खौफ का राज है। अगर बालू माफिया गया में पुलिस वालों पर हमला करते हैं तो एक खौफ का राज है। अगर जहानाबाद में रजिस्ट्री ऑफिस में घुसकर एक अमीन से कहा जाता है बंदूक सटाकर कि तुम ये जमीन उसके नाम रजिस्ट्री करो, तो एक खौफ का राज है। अगर मुजफ्फरपुर में एक होटल में लोग नाश्ता खाना कर रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, अपराधी आकर के गोली चलाते हैं और शीशा फूटता है, लोग किस तरह से जान बचा के भागते हैं, तो एक खौफ का राज है। 8 साल के बच्चा की हत्या गोपालगंज में होती है, खौफ का राज है। अभी तक बिहार में कम सुनने को आया था कि नाग पंचमी के ऊपर भी हमला होगा, और आपकी रिपोर्ट ने दिखा दिया वो हमला कहां से हो रहा था। तो ये जो ओवर पावरिंग फियर है, मैं रूटीन हत्या की बात ही नहीं कर रहा हूं, सब आंकड़े मेरे पास हैं। जंगल राज से इनको बड़ी चिढ़ लगती है, खौफ का राज आ गया। क्योंकि शुद्ध बिहारी भाषा में कहूं, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बालू माफिया को किसका प्रश्न है आपको पता है, उनकी पहुंच कहां कहां है आपको पता है। जो भी अपराधी हैं वो बेखौफ हैं कि उनके मालूम है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी। और नीतीश बाबू, मुझे आपको एक बात कहना है, 2005 से 2010 में हमारे साथ थे तो बिहार में आपने लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभाला था? उसका बाद मोदी विरोध में चले गए, लालू जी की गोद में चले गए, और अब तो जो आपकी गति हो रही है, सुशासन बाबू आपसे बिहार नहीं संभल रहा है और आप देश संभालने की बात कर रहे हैं। भूल जाइए, वहां कोई वैकेंसी नहीं है। अरे बिहार तो संभालिए आप। हो क्या गया है आपको? कुर्सी बचाने के लिए आप इस सीमा तक गिर जाएंगे कि खौफ का राज है तुष्टीकरण के लिए। पटना में हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण नीलेश मुखिया था, उसकी पत्नी अभी पार्षद है, उसको गोली मारी गई। अभी दिल्ली में वो एम्स में अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है। अभी मैंने पत्रकार, अररिया में जागरण का संवाददाता, वो अपने भाई की हत्या का तशदीद था, गवाही देने जा रहा था, वो मार दिया गया। तो क्या पत्रकार, क्या पुलिस पदाधिकारी, क्या जनप्रतिनिधि, क्या अमीन, ये सब खौफ के साए में है अंजना। मैं इसलिए आम आदमी की बात ही नहीं कर रहा हूं। व्यापार करना कठिन है, सरकार चलाना कठिन है, जमीन रजिस्ट्री करना कठिन है, चाहे जितने माफिया हों, सबके ऊपर एक हिम्मत आ गई है, हम कुछ भी करें कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसे कहते हैं खौफ का राज। और नीतीश कुमार कुर्सी में बैठने के लिए इतने कितने समझौते करेंगे, ये बड़ी कभी कभी पीड़ा होती है। नीतीश बाबू को जो आप टारगेट कर रहे हैं, तो इसी पैमाने से अगर रविशंकर प्रसाद जी पूछा जाए कि हरियाणा में क्या जंगल राज है, क्योंकि नूह की घटना और उसके और 1-2 दिन नहीं, काफी दिनों तक वो घटना चली, हिंसा हमने देखी। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को छोड़कर जो उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार बना ली, इसी खींच में आप लोग बरस रहे हैं नीतीश बाबू पर। देखिए, ऐसा है, मैंने इसीलिए नीतीश बाबू का तो हमने रास्ता 2005 से 10 बताया ना। अभी तो बिहार की है ना, बिहार में कन्विक्शन हुआ, रंगदारी, अपहरण, बच्चियां साइकिल चला के स्कूल जाया करती थी कि नहीं, अब वो डर रही हैं। जहां तक नूह की घटना का सवाल है, आपने सही कहा, दुर्भाग्यपूर्ण था। अब तो सारी परतें खुलकर आ गई ना कि कहां कहां से ट्वीट हुआ और कहां कहां से सोशल मीडिया कमेंट हुआ, इंक्लूडिंग फ्रॉम पाकिस्तान। लोग पकड़े गए कि नहीं, कसकर पकड़े गए कि नहीं, और जो बजरंगी बाबू भी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, मुझे बताइए आप। कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? तो हो रही है। कोई समझौता हो रहा है क्या कार्रवाई में? चाहे जो दंगाई है, कार्रवाई हो रही है और वहां शांति है। तो कहने का मतलब क्या है, आप बार बार कुछ भी कहिए तो आप चले जाते दूसरे प्रदेश में। बगल में तो उत्तर प्रदेश है ना, वहां क्या शक्ति का आलम है,
मैं फिर कहता हूं, सामान्य अपराध एक चीज होता है अंजना जी, खौफ का राज दूसरा होता है। और मैं रिपीट करूंगा, जब दरोगा मारा जाता है, जब एक पत्रकार अपने भाई की हत्या का तशद्दीद मारा जाता है, जब बालू माफिया हमला करते हैं, जब जहानाबाद में अबीन के ऊपर हमला होता है, जब नागबंचवी पर पुलिस को मालूम है आज जुलूस निकलेगा, नियंत्रण नहीं कर पा रहे, लोग ढेले मार रहे हैं ऊपर से, जब मुजफ्फरपुर के रेस्टोरेंट में रात में इस तरह से अपराधी आकर के खौफ करते हैं, तो बिहार में खौफ का राज है। और ये बिहार की पुलिस संभाल सकती है, क्षमा करिए आप, मैं उनकी क्षमता जानता हूं। बड़ा सवाल यह है, उनको संभालने क्यों नहीं दिया जा रहा? कितने जनप्रतिनिधि मारे गए, यहां घायल हुए हैं, कौन रोक रहा है उनको? कौन रोक रहा है सर उनको? कौन रोक रहा है नीतीश बाबू को? आप कह रहे हैं नीतीश बाबू से संभल नहीं रहा है, कौन रोक रहा है? इतनी आप अनुभवी पत्रकार हैं, अब सब कुछ मैं खोल के बताऊं? इसीलिए आपको क्या बुलाया सही नहीं है कि बालू माफिया को किसका प्रश्रय मिलता है? किसका? क्या मालूम नहीं है आपको? क्या किसका? ये पशु तस्कर इतनी हिम्मत कैसे करते हैं? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको मालूम है हमारा राज है ये, इस राज की बुनियाद में हमारे खंबे लगे हुए हैं। हां, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये होता है। अभी थोड़ा पहले जाएं, नालंदा में राइट हुआ इस बार ना, मालूम है आपको? इसके पहले 2 साल तो राइट नहीं हुआ था, जब वहां शोभा यात्रा निकली थी, क्योंकि शक्ति थी। इस बार तुष्टिकरण में रोक दिया गया। ये बगहा और मोतिहारी में एक बलवा क्यों हुआ है? यहां निकलते हैं कि नहीं जुलूस? तो फिर कहूंगा, ऐसे तत्व जो अपराध करते हैं, जब उनको मालूम है कि हमारे आका ऊपर बैठे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, तो ये होना ही है। इसलिए मैंने आम आदमी की बात ही नहीं की है। जिनके हाथ में रसूख है, ताकत है, क्या पुलिस, क्या दरोगा, क्या पत्रकार, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर भी आप लोगों ने पूरी मुहिम बीजेपी ने छेड़ दी है नीतीश बाबू और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ। एक तो एम्बुलेंस रोके जाने का मुद्दा है, और दूसरा है वो जो एसपी को हम देख रहे हैं छाता पकड़ते हुए, डीएसपी को गोपालगंज, अनुराग कुमार। देखिए, मैं, आप जानती है मेरा स्वभाव नहीं चीजों को बोलने का। इतना जरूर है कि नीतीश बाबू वो तो प्रधानमंत्री की खूब आलोचना करते हैं। नीतीश बाबू 2-3 सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री का भी है कि वो जा रहे थे, उन्होंने अपने जुलूस को रोक दिया, अपने कारवां को रोक लिया, एम्बुलेंस को पास करने दिया। तो नीतीश बाबू, कम से कम नरेंद्र मोदी से कुछ तो अच्छी बात आप सीख लें, तो गरीबों का, एम्बुलेंस में जाने वाले रोगियों का भला हो जाएगा। लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, हम खामोश रहें क्या अंजना ओम कश्यप? चुप रहें? बिहार के लोग पिटे, खौफ के साए में रहें, कब कौन मारा जाएगा, कब कहां हमला होगा, और हम चुप रहें? बिल्कुल नहीं होंगे। नीतीश बाबू को जवाब देना होगा। और अगर नीतीश बाबू आपसे नहीं संभलता है, तो माफी मांगिए। आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, और देश संभालने का ख्वाब देख के चल रहे हैं आप। तो ठीक है, हम भी आपको देखेंगे, लोकसभा में भी देखेंगे, और आपको विधानसभा में भी आपको अनसीट करेंगे। ये भी एक टेंशन पॉइंट है क्या आपका रविशंकर प्रसाद जी, कि वो अपना एक्सटेंशन कर रहे हैं बिहार से बाहर? क्या ये भी एक टेंशन पॉइंट है क्या बीजेपी के लिए, कि वो अपना एक्सटेंशन कर रहे हैं? दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, हर जगह जा रहे हैं नीतीश कुमार, और पूरा विपक्षी गठबंधन को एक करने में उनका बड़ा योगदान है। पहली बैठक पटना में ही हुई थी। अरे भाई, तो जाने पर कहां मनाही है अंजना ओम कश्यप जी? आप कहीं भी जाइए, जाइए बेंगलोर, जाइए मुंबई, जाइए कलकत्ता, जाइए पुरी, जाइए तमिलनाडु में, कहां मना कर रहा हूं। लेकिन बिहार को कौन देखेगा नीतीश बाबू? जो आपकी पूरी शख्सियत है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ही है ना, है? और सत्ता प्रेम तो आपका कमाल का है। अब लालू प्रसाद ने उनको क्या कहा मुझे नहीं बोलना है, लेकिन 19 साल के शासनकाल में नीतीश बाबू ने कितनी बार पलटी मारी है, छोड़िए इस बात को। तो आप अपने राजनीतिक रसूख, राजनीतिक मर्यादा, राजनीतिक नैतिकता से समझौता करते रहिए। देश में कोई वैकेंसी नहीं नीतीश बाबू। देश नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम चुनेगा, और जो सर्वे आप लोग दिखा रहे हैं वो भी उसी बात का संकेत है। हमें पूरा विश्वास है मोदी जी के काम पर, उनके लोग। लेकिन एक बात मैं फिर कहूंगा, क्या तथाकथित विपक्षियों की एकता के दिवा स्वप्न के चक्कर में
बिहार के शासन की तिलांजलि होगी सुशासन बाबू? ये सवाल तो मैं उठाऊंगा ना। हाँ, यही उठा रहा हूं। क्या कोई सूरत ऐसी नहीं बनेगी जब 24 में नीतीश बाबू के साथ हो सकता है? हम लोगों ने देखा है, खूब आप लोग कोसते थे एक दूसरे को, फिर हाथ मिला लिया। आप खुद ही कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पलटने वाले मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में कोई सूरत तो नहीं बन जाएगी फिर से रविशंकर जी? मेरे ख्याल में आपको जानकारी होगी, कभी आप मुझसे इस पर सवाल कर चुकी हैं अंजना। अमित शाह जी का 3-4 दौरा हुआ है ना पटना में। उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार के सारे दरवाजे बंद हैं। आई थिंक दैट इज द फाइनल स्टैंड। और अब नीतीश जी राजनीतिक रसूख उनका बहुत कमजोर हो गया है। एक बार आइए बिहार, आप अपनी टीम के साथ जरा घूमिए बिहार में, और अपने पत्रकारों से भी, जो आपके टीम के लोग हैं, उनसे भी पूछिए। नहीं, वो तो राजनीतिक रसूख तो रविशंकर जी, राजनीतिक रसूख तो उनका पिछले चुनाव में ही बहुत कम हो गया था, लेकिन आप ही लोगों ने उनको मुख्यमंत्री फिर से बनाया। इसलिए राजनीतिक रसूख अपने दम पर कभी न बहुमत पाने वाले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात है? और बनाते रहे हैं, जिनमें आपका भी योगदान था। लेकिन अब असल मुद्दे पर आते हैं, और वो ये है कि क्या आप लोग यहां पर भी बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप भी कह रहे हैं, गिरिराज बाबू भी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं नीतीश बाबू। तुष्टीकरण कहां से आ गया इसमें? अंजना, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा जी, लेकिन एक बात आपको क्लैरिफाई करने दीजिए। अगर नीतीश कुमार एनडीए के नेता थे तो ये हमारा कमिटमेंट है कि उनको सीटें बहुत कम आई, भाजपा के लोगों की अपेक्षा थी। एक बार नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दिया कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो उन्होंने मान लिया। हम सेक्रीफाइस करते हैं ना। जब पहली बार भी बने थे तो हमारी संख्या अधिक थी, आप तो बिहार को खूब जानती हैं। तो हम अपना गठबंधन धर्म निभाते हैं। नीतीश बाबू चुपके से भाग गए फिर बिना बोले हुए, तो चलिए उनकी राजनीतिक सोच है। अब जो तुष्टीकरण की बात है, तो मुझे आप एक चीज बता दीजिए, एक बार अपने पुराने रील्स को निकालिए। PA5 को बैन करने में सरकार का कितना सहयोग रहा, मुझे बताइए। क्या मोतिहारी, क्या फुलवारी शरीफ, पटना में कितनी सख्त कार्रवाई की गई? ये छुपा हुआ है क्या आपसे? मैं फिर कहूंगा, क्यों दंगे भड़कते हैं? क्यों सेंट्रल फोर्स जब नालंदा में गई तभी दंगे कमजोर रुके, वरना लोग पकड़े जा रहे थे, परेशान थे। तो नागपंचमी में एक नया फिनोमेना बिहार में मैं देख रहा हूं। हाँ, ये तो आज तक नहीं सुना था। कभी दुर्गा पूजा में या मुहर्रम में कुछ हुआ, वो भी। और आपको मालूम है कि नागपंचमी में तनाव है, तो पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? और अगर आपकी रिपोर्ट में हरा झंडा लगे हुए छर से महिलाएं भी ईंट फेंक रही हैं, इसे कहते हैं तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। जो करना है करो, पुलिस कुछ नहीं करेगी। तो ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है अंजना। मैं तो आप ही की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं। इसलिए मेरा खाली कहना यह है, शासन का एक बहुत बेसिक वसूल होता है जी। और वो, मैं आजकल नीतीश बाबू अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बहुत लेते हैं। वो भी मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि पटना में अटल जी की मूर्ति थी, पुण्यतिथि पर वहां नहीं गए, दिल्ली गए। अच्छी बात है, उनका अधिकार है, मंत्री थे अटल जी सरकार में, मुझे भी सौभाग्य मिला था। अपने विपक्ष की राजनीति को वजन बढ़ाने के लिए अटल जी के नाम का उपयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन अटल जी ने हमें एक बात सिखाया था, शासन के लिए दो चीजें होती हैं, एक सुनवाई और दूसरा शासन का इकबाल। नीतीश बाबू, आपके शासन में ये सुशासन के दोनों मुद्दे समाप्त हैं। सुनवाई किसकी होती है मैंने बता दिया आपको, और अथॉरिटी तो पता ही नहीं है। जब ये होगा तो खौफ का राज होगा जी, वही बिहार में है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी। हालांकि एक के बाद एक तमाम आरोप आपने लगाए और नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन 2024 में चुनाव होगा, बिहार की जनता क्या कहती है, और आप खुद भी चुनाव में उतरेंगे मैदान में। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।